क्या आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम LIC की एक ऐसी ही खास योजना युवा टर्म पर बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि यह है क्या और ये कैसे काम कर सकती है। किसी भी बीमा योजना में घुसने से पहले ये समझना जरूरी है कि शुद्ध वित्तीय सुरक्षा का आखिर मतलब क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कवच है जो किसी की गैर मौजूदगी में उसके परिवार को आर्थिक तौर पर बचाता है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सोचिए, एक सेफ्टी नेट है जो सिर्फ आपके परिवार के लिए है, बस वही है टर्म इंश्योरेंस। ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार की फाइनेंशियल जरूरतों का ध्यान रखता है। अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है तो परिवार को एक तयशुदा रकम मिलती है। तो अब जब हम टर्म इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया समझ गए हैं, तो चलिए एक खास प्लान पर फोकस करते हैं, LIC का युवा टर्म। हम इसके हर पहलू को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये युवा टर्म है क्या चीज और ये काम कैसे करता है? आइए इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन्हें तोड़कर समझते हैं। इस प्लान की 3 खास बातें हैं। पहली, ये नॉन पार नॉन लिंक्ड है। भारी भरकम शब्द लग रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पैसा मिलेगा वो फिक्स्ड है, गारंटीड है। इसका मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, ये एक प्योर रिस्क प्लान है, यानी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इसीलिए पॉलिसी पूरी होने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि ये प्लान ले कौन सकता है? हर बीमा पॉलिसी के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं। आइए जानते हैं कि युवा टर्म के लिए ये क्या है। ये प्लान खास तौर पर 18 से 45 साल के लोगों के लिए बनाया गया है। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो मिनिमम कवर है वो 50 लाख रुपए से शुरू होता है। ये इसे उन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत ऑप्शन बनाता है जो अपने परिवार के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट चाहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ प्लान को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है। यह योजना कुछ विकल्प देती है जिससे कवरेज को अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं ये विकल्प क्या है। यहाँ 2 मेन ऑप्शन मिलते हैं। लेवल सम एश्योर्ड, मतलब जितना कवर लिया वो शुरू से आखिर तक उतना ही रहेगा। सिंपल, मान लीजिए 1 करोड़ का कवर लिया तो वो हमेशा 1 करोड़ ही रहेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, समय के साथ बढ़ता है, जो महंगाई और बढ़ती जिम्मेदारियों से निपटने में मदद कर सकता है। तो ये बढ़ता हुआ कवर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, बड़ा सिंपल है। पहले 5 साल आपका कवर सेम रहता है, फिर छठे साल से ये हर साल आपकी बेसिक रकम का 10% बढ़ता है और ये तब तक बढ़ता है जब तक 15वें साल में ये डबल ना हो जाए। उसके बाद पॉलिसी के अंत तक ये डबल ही बना रहता है। प्रीमियम भरने के लिए भी 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो सारा पैसा एक साथ दे दें, या फिर कुछ सालों तक ही भरें, या फिर पूरी पॉलिसी की अवधि तक थोड़ा थोड़ा भरते रहें। ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से पेमेंट करने में काफी आसानी देता है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार को कितना पैसा मिलेगा? जरा पेमेंट की इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, जो पेमेंट का अमाउंट है ना, वो कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि वो 3 अलग अलग कैलकुलेशन में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो होगा। ये पॉलिसी होल्डर के परिवार के लिए मैक्सिमम बेनिफिट पक्का करता है। तो ये 3 कैलकुलेशंस क्या हैं? पहला, आपके सालाना प्रीमियम का 7 गुना। दूसरा, तब तक चुकाए गए कुल प्रीमियम का 105%। और तीसरा, आपकी चुनी हुई बेसिक सम एश्योर्ड। इन तीनों में से जो भी रकम सबसे ज्यादा होगी वही नॉमिनी को मिलेगी। और हाँ, एक और सुविधा है। नॉमिनी चाहें तो सारा पैसा एक साथ लेने की बजाय उसे 5 साल की किश्तों में भी ले सकते हैं। इससे एक बड़ी रकम को मैनेज करने का स्ट्रेस कम हो सकता है और एक रेगुलर इनकम का सोर्स भी बन सकता है। अच्छा, अब कुछ बहुत ही जरूरी नियमों और शर्तों पर ध्यान देते हैं। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने से पहले इन बातों को, जिसे फाइन प्रिंट कहते हैं, समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात, ये एक प्योर रिस्क प्लान है। इसका मतलब साफ है, अगर पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता। इसकी पूरी वैल्यू उस प्रोटेक्शन में है जो ये दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार को देती है। ये जानना भी जरूरी है कि इस पॉलिसी को समय से पहले बंद करके कोई पैसा वापस नहीं ले सकते। इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती। क्यों?
क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। बिल्कुल उसी वजह से, क्योंकि इसमें कोई कैश वैल्यू नहीं बनती। इस पॉलिसी के बदले कोई लोन भी नहीं लिया जा सकता। इसका फोकस पूरी तरह से सिर्फ सुरक्षा पर है। ये 30 का नंबर क्या दिखाता है? ये है 30 दिनों का ग्रेस पीरियड। मतलब अगर समय पर अपना सालाना या छमाही प्रीमियम नहीं भर पाए तो पॉलिसी लैप्स होने से पहले पेमेंट करने के लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। हर जीवन बीमा पॉलिसी की तरह इसमें भी एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है। अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीनों के अंदर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तो डेथ बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि भरे हुए प्रीमियम का 80% नॉमिनी को लौटा दिया जाता है। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। मोटी मोटी बातें क्या हैं? ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं। आप एक फिक्स्ड या बढ़ते हुए कवर में से चुन सकते हैं। मिनिमम कवर 50 लाख रुपए का है और इसमें कोई सरेंडर वैल्यू या लोन की सुविधा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी के अपने बड़े फाइनेंशियल प्लान में एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान कहाँ फिट होता है। यह समझना कि टर्म इंश्योरेंस जैसी योजना बचत, निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ मिलकर कैसे काम करती है, एक मजबूत भविष्य की ओर पहला कदम हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।